बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत पोल्स अपार्ट है, यानी कि इतने दूर है एक दूसरे से कि शायद बयान भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने एक ऑफर की कि आइए बात कर लीजिए, हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। अब अपोजिशन ये कह रही है, खास तौर पर यानी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब आपने दावत तो दे दी कि आइए बैठिए बात कीजिए, लेकिन आना कहाँ है, बैठना किस जगह पर है, वक्त कौन सा है, इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तो आज दो बहुत जिम्मेदार शख्सियात मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि ये कज़िया अपने प्रोग्राम में हम हल करके उठें। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत अवान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपका। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। पता नहीं कानून व इंसाफ हुकूमत की नज़र में तो है लेकिन अपोजिशन की नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। पर शफकत अवान साहब, बात यह है कि हमने एक बड़ी जेनरस ऑफर देखी पार्लियामान के अंदर। आप क्योंकि खुद कोलीग्स भी हैं, आपने भी विटनेस की होगी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि बिल्कुल हर मौके हर चीज़ हर मौजू पर बात हो जाएगी। लेकिन अभी बैरिस्टर गौर खान साहब चेयरमैन है आपके, वो मुतलाशी हैं कि कोई बातचीत हो जाए, कोई हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो आपको इनकी नीयत पे शक है या आपको लगता है कि इनको मतलूबा इख्तियार मुयसर नहीं है? देखें, ये सियासतदान है, ये बिल्कुल चाह रहे होंगे हमसे बात करना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला इख्तियारात का है, इनके पास इख्तियारात नहीं है। एक बात कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित कर चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और हर वक्त करना चाहती है। ये हमने जो इतना टाइम दिया और इस दौरान तहरीक भी रुकी रही कि कोई ये ना कहे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती। हमने बारहा कहा, इनको बार बार कहा कि जी आए बैठें मुज़ाकरात करें। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज वो मौजूद थे, उनको पूरा इख्तियार था, खान साहब की तरफ से पूरा मैंडेट था। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करके यूनानिमसली उनको मैंडेट दिया गया कि गो हेड है, आपको जाएं मुज़ाकरात करें। लेकिन हुआ क्या कि हमारे बार बार कहने के बावजूद ये बिल्कुल मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रहे। और कई दफ़ा मुझे ये अभी कुछ दिन पहले इनके एक मिनिस्टर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा जी ये नहीं आते। तो मैंने कहा अभी मुझे बताएं किस जगह पे आना है, किस वक्त आना है, मैं अपने लीडरान को लेके आता हूँ। एक ही बात चले वो करते थे ना जगदीश साहब, मैंने पीएम हाउस नहीं जाना। उसके अलावा वो कहते हैं जी बस वो मीटिंग अरेंज हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में बैठेंगे। तो मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं फिर मिलूंगा आपसे, हम फिर इकट्ठे होंगे प्रोग्राम में और फिर यही बात होगी और मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप नहीं बैठेंगे। बट शफकत साहब, सर वैसे अचकज़ई साहब क्यों नहीं जाना चाहते पीएम हाउस? मतलब कोई एतराज़ है उन्हें? ये तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वज़ीर आज़म की मुशावरत है या बातचीत है, उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं। वो पीएम हाउस तो हुकूमत वाली बात नहीं है, ये उनकी पर्सनल बात है, मैंने उनसे नहीं पूछा। अच्छा, लेकिन ये जिद वाली बात नहीं है, कहीं भी बैठा जा सकता है ना। उन्होंने तो इवन ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब के घर में बैठ जाएं आप। कौमी असम्बली है हमारा, एक जॉइंट जगह है जहाँ पे ही बैठ के सारे मामलात हमें हल करने चाहिए, वहाँ पे बैठे। थोड़े जगह हैं बैठने की, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। बैठने को कोई बात के ये बैठें और कोई बात करें और फिर इनको इख्तियार ना हो तो फ़ायदा क्या है? जब इन्होंने मुलाकात भी एक कैदी की पूछ के करवानी होती है तो फिर ये तो बड़ी-बड़ी बातें बैठ के तो होती हैं और फिर उसमें आगे बातें निकलती हैं। फिर ये तो नहीं हो सकता कि जी हाँ जी, ये कह रहे हैं तो अब बताएँ, ये कह रहे हैं तो अब बताएँ। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए वो मुज़ाकरात को अवॉइड कर रहे हैं। अब आप बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुज़ाकरात को चले अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने इतनी वसतुल क़ल्बी से एक ऑफ़र दे दी तो अब आप उसको, वो कहते हैं ना लेट्स, वो क्या कहते हैं, वॉक द टॉक, वो वाला काम करें ना सर। कोई मीटिंग अरेंज करें, कोई एक डेट दें, कोई चाय का एहतमाम करें। चले वो तो आप कर ही लेंगे हुकूमत में आप, तो कोई तो जेस्चर शो करें, उसके बाद खामोशी है। देखिए मुनीब साहब, बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है पीटीआई के दोस्तों की तरफ से, मेरे कॉलीग हैं, मैं तो हैरान हूं उनकी बातें सुन के कि हुकूमत नहीं बैठ रही। तो पिछले बजट से लेके इस बजट तक क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? ये बताएं कि क्या उन्होंने मुतअद्दिद बार और 12 दफा दावत दी। इस बजट के इजलास के दौरान भी वो खुद चल के गए, फिर कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करनी है, उस पर आ जाएं। बैठने का जो माहौल है, बिल्कुल शायद ये समझ रहे हैं कि इख्तियार नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा ब्लफ कॉल आउट कर सकते हैं,
लेकिन ये हीले बहानों से जो काम लेना और फिर कहना है कि नहीं, हाँ हो सकता है वाकई हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम दावतनामा छपाएं, बिल्कुल हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम शामियाने लगाएं, बिल्कुल हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम चाय का एहतमाम करें, बिल्कुल हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम टेंट सर्विस प्रोवाइड करें। मतलब ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? खुदारा कोई होश के नाखून लें। आपको मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म करने हैं या पाकिस्तान ने वलीमा करना है सर? मतलब मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात के बजाय जो है वलीमे की बात करना चाह रहे हैं, तो वो तो हम नहीं करवा के दे सकते। मुज़ाकरात की हद तक बिल्कुल हमने कहा था मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात करने चाहिए। हमने हामी भरी, हमने दावत दी, हमने पहल की। अब ये बताएं कि क्या इनको सुइयां चुभ रही हैं इसी पार्लियामेंट हाउस के कमरा नंबर जो कमेटी रूम नंबर 5, ये नंबर 2 था जो लास्ट टाइम जिसमें बैठे थे, वहां पे बैठे हैं। फिर हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। मुनीफ साहब, कहा जाता है कि नहीं, हुकूमत पहले अपनी टीम जो है वो अनाउंस करे, मुज़ाकराती टीम कौन होगी, फिर हम अपनी टीम अनाउंस करेंगे। है तो अच्छा। ये हीले बहानों से काम तो नहीं चलेगा। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही फ्यूटाइल एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि कहा जाता है मैंडेट तो सारा जो है वो अचकज़ई साहब के पास है और मुज़ाकरात की हद तक वो जो फैसला कर दें। अब बैठने के लिए भी अगर इनको इजाजत चाहिए और बैठने के लिए भी अगर जाके इनको पूछना है, तो मेरे ख्याल से फिर तो रहने ही दे मुज़ाकरात। मतलब किस आप बात भी के उनके मुज़ाकरात? इख्तियार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो आपके फिर तो उठाते हैं ही, लेकिन आप भी कह रहे हैं इजाज़त चाहिए उन्हें बैठने के लिए। और ये तो चले वो बताएंगे, लेकिन देखिए बैरिस्टर गौहर खान साहब, ये अकेले शफकत अवान साहब तो नहीं, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश कर दी, लेकिन उसके बाद कोई नई चीज़ हुई नहीं, कोई उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो क्या ये नहीं, सारे उसमें मैं बता दोस्त देता हूँ। वो तो नहीं नहीं, गलत बयानी कर मैं सकते? उसमें बिल्कुल मुनीब साहब आपको मैं थोड़ा सा बिल्कुल जरूर बताता हूँ। उस पर डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट होनी भी चाहिए थी। उसमें स्पीकर ने भी कहा कि यहाँ पे आपको पार्लियामेंट हाउस, जिस तरह मेरे भाई शफकत साहब ने कहा, मेरे कॉलीग हैं, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बैठ जाएं, किसी को कोई एतराज नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि जब आपको पेशकश की सालसी की स्पीकर ने, और स्पीकर ने कहा कि एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप यहाँ पे बैठे, मैं फैसिलिटेट करूंगा आपको, तो फिर बैठने से कासिर क्यों है? ये एक मैसेजिंग होती है ना। एक हमने जब दावत दे दी, हमने कहा बैठे, जो एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग, तो वहां पे फिर ये इस बात से क्यों कतरा रहे हैं? हमारे इख्तियार की बात करते हैं तो अपना इख्तियार इनके पास क्या है, जो कि कहते हैं कि कुल्ली इख्तियार बातचीत का और मुज़ाकरात का जो है वो अचकज़ई साहब के पास है। तो अचकज़ई साहब क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे? या इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतनी अफरा तफरी है इन तमाम तर मामलात पे कि बैठा जाए ना बैठा जाए, नहीं पहले पूछ के बैठेंगे, उससे पूछ लें जो अडयाला में है कि बैठ भी सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो फिर हमारे इख्तियार की बात ना करें। कम से कम हमारे पास ये इख्तियार तो है कि हमने आपको दावत दी, और एक नहीं मुतअद्दिद बार दावत दी, और आपको हमने कहा आए बैठें, जी आया नू, लेकिन आप ना बैठने के लिए तैयार हैं, ना कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। फिर आप इलेक्शन की रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे मामला आगे नहीं, चलेगा? बट एक बात शफकत अवान साहब, ये आपकी तरफ से डिमांड क्यों रखी गई है या लीडर ऑफ द अपोजिशन की जानिब से, और क्या ये दुरुस्त भी है कि पहले हुकूमत अपनी टीम अनाउंस करे कि वो कौन सी मुज़ाकराती टीम होगी? कतन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको मुनीर फारूक साहब, मेरे भाई बैठे हैं बैरिस्टर साहब, आपने मुझे आज ही अभी प्लीज इनसे टाइम लेके बता दें कि कब हम अपने दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी लोगों को लेके कमेटी रूम नंबर 5 में मैं कब मौजूद हूँ, मैं ठीक उनको कब वहां पे भेजूँ। ठीक आप है। मुझे बता दें। मैं तो बारहा कई टीवी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ हुकूमत के लोगों को कि मुझे टाइम बता दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक जूनियर हूँ मैं एक, लेकिन वो तैयार हैं। मुझे आज इनसे टाइम, ये मिनिस्टर हैं, इनकी पावर है, मैं तो एक आम सादा सा MNA हूँ, तो मुझे इनसे आज आपने टाइम लेके देना है। और उस टाइम पे अगर हमारी टीम वहां पे ना हुई तो हम झूठे, अगर ये ना आए तो ये झूठे। अब वाह। ये टाइम आपने प्लीज आज लेके देना है। डॉक्टर फजल साहब भी उस दिन भाग गए थे, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया था, वो 15 दिन पहले की बात है। अच्छा जी। आज प्लीज टाइम ले लें। ये नहीं होना कि रोस्टर पे खड़े होके आपने कहना है कि जी आए मुज़ाकरात करें, जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, और जब हम कहते हैं कि भाई करें तो करते नहीं है। अब खुदारा टाइम ले दें, आज इस चीज को हम फाइनल करके उठेंगे यहाँ से। इनसे आप कहें कि जी अभी कॉल करें और टाइम बनाएं और मुझे बताएं। ये मेरे नातवा कंधों पे अगर आपने जिम्मेदारी डाल दी है तो मैं डायरेक्टली मैं अकील मलिक साहब को कहता हूँ, मलिक साहब सर टाइम बता दें, आप फ़ोन आपके पास है, कोई मैसेज करें, किसी को चेक करें, बताएं कमेटी नंबर 5 आपसे रूम को भूला हुआ थोड़ी है, आप यही मामला हल कर देते हैं सर, और इसको शोकेस कर देते हैं इस मोमेंट को कि इतना बड़ा कजिया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हल कर दिया। देखें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टाइम और प्लेस और एंड सो फोर्थ। यहाँ पे मैंने पहले भी एक मशवरा दिया था, क्यों नहीं जाके अपनी आमादगी, अभी तो आमादगी जाहिर ही नहीं हो रही ना इनकी सर वो तरफ से। आमादा हमारे तो है, वो वज़ीर कहते आज़म हैं से बताएं मैं आ यार। जाऊंगा। नहीं, वजीर आजम से लेके हमारे काबीना के
मुख्तलिफ लोगों ने बाशमूल माई सेल्फ, हमने इनको दावत दी, हमने कहा आप आए बैठे, हमने यही कहा कि पार्लियामान में बैठ जाए, न्यूट्रल वेन्यू है, स्पीकर अपने ऑफिस जो है वो कह रहा है कि मैं फैसिलिटेट करूंगा, तो क्यों नहीं चले जाता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पीकर के पास और कहे कि जी हुकूमत ने दावत दी है, बुलाएं, इधर ही बुला लें, इधर ही सेट कर लें। अब हमें दावत देने की जरूरत है, मतलब वही बात है ना कि मैंने जो पहले बैरिस्टर साहब मैंने जो पहले कहा, लेके बता दें, अगर हमारे लोग वहां पे ना आए तो कहिएगा, क्या कोई प्लीज मुहूर्त प्रोपेगेंडा निकालने ना की करें, जरूरत है? वाकई मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त करें। अच्छा नहीं, क्या कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत है? ये दोनों पार्टियों की कुंडलियां देखने की जरूरत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरी ये बात आप करना क्या चाह रहे हैं? ये मजाक नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं मलिक साहब, आप उन्हें नया दरवाजा दिखा रहे हैं स्पीकर साहब का। आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त स्पीकर साहब के पास जाएं और आमादगी जाहिर करें कि हाँ हम बात करना चाहते हैं। अगर ये मेरी बात सुनिए, अगर ये चाहते हैं ना कि हम दर बदर इनको फिराते रहे, वो नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम जहां पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। आज अभी बताना है, मेरी बात सुने जी, बड़ी सी बात है, अभी बातें कोई नहीं फारूक साहब जी सर, आप टाइम लेके बता दें, और अगर हमारे बड़े ना वहां पर आए तो उसके बाद आप क्या देना कि तहरीक इंसाफ झूठ बोलती है। अच्छा नहीं, देखिए मुनासिब बात तो मुनीब साहब ये है कि देखिए मैं दरवाजा इसलिए दिखा रहा हूँ, वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से साल पहले भी बजट प्रोसीडिंग में, साल के बाद भी, इस दफा जो बजट प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस सेशन के दौरान दावत दी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी, और इसी तरह स्पीकर साहब ने उसको रिट्रेट किया और उन्होंने कहा कि मैं आई विल फैसिलिटेट, माय ऑफिसेज विल बी फैसिलिटेटिंग, कि आपने जो बैठने का तरीका है, जो आपकी मामलात हैं, जो बातचीत है, सर, मैं उसको but sir, essentially you want them to run from pillar to post just to seek an appointment with yourself and the prime minister कि वो बातचीत कर सकें। नॉट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मनीब साहब, बसद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने, हमारे वजीर आजम ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, वज़रा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, तो ये कहें कि जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि प्रोसीडिंग्स एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसमें देखें ना हमारी वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में लिखी जाती हैं, वहां पे जाए कहें जी फलां तारीख को जो है वजीर आजम ने हमें दावत दी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी है, आप बुला लें वजीर आजम को, उनकी टीम को, उनकी काबीना को, उनको कहें जी के या जो लोग उनकी टीम का हिस्सा है बुला लें। जो सर वो कह रहे हैं कि हमें खजल ना करें ना, आप दोनों मौजूदीन हाउस लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि ये ऐसे ना करें कि मुंह में राम राम और जेब में आपके छुरियां, हालांकि वो सख्त बात करते ही नहीं है और बिल्कुल ही बड़े नरम मिजाज से हैं हमारे बैरिस्टर गौर साहब, और उन्होंने भी इस हद तक कह दिया कि भाई हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, हमें बताएं। हम फ्लोर ऑफ द हाउस कैसे आपको कोई इन राइटिंग दें? मेरे भाई फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा है बैरिस्टर साहब ने कि जी बताएं, सिर्फ आप कहते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी। मेरे भाई आप मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, आप बता दें टाइम लेके, हम आ जाएंगे। सर अगर मैं दोनों मौजूद शख्सियात को ये प्रपोज करूं कि आप बैरिस्टर शकील मलिक साहब, आप भी मेंबर पार्लियामेंट हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं, शफकत अवान साहब MNA हैं, क्या आप अगर दोनों शख्सियात एक वक्त पर स्पीकर के दफ्तर में मिल लें और आपके दीगर साथी मिल लें और एक टाइम तय कर लें? सर अगर आपने मुज़ाकरात, यानी आपने अपने घर पे चाय पे बुलाना है तो अकील मलिक साहब आप कहते हैं भी आए चाय पिए आप मेरे साथ, तो सर मुझे जगह तो बताएंगे ना अकील मलिक साहब कि मैंने कहाँ आना है, मैंने आपके दफ्तर में आना है, आपके रेस्ट हाउस में आना है, कहाँ बताएं, आज ही बताएं। आज हुकूमत इनको, देखिए मुनीब साहब, हुकूमत इनको वक्त भी दे देगी, इनको टाइम एंड प्लेस जो है वो भी अगर डिसाइड कर देगी, और हुकूमत की जो टीम है वो खुद अकेली बैठी होगी, इन्होंने गारंटी और शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि नहीं आना, और उस पे फिर हम पता है हमारी तरफ से क्या होना है, वो फिर वो मुझे मिसरा की गाने का याद आ जाता है कि सानू नहर वाले पुल से बुला के चंद मई कितने रह गया, तो यहाँ पे ये लोग आप लोगों को बताएं वहां पे कि ये बैठे और हम नहीं आए, ये लोग प्लीज एक दफा बैठ जाएं, एक दफा हमें बुला लें, और अगर हम ना आए तो हम बिल्कुल मीडिया पे ये तो आपके कहने जो कि नहीं होंगे ना कि गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करती है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, एक दफा बुलाएं और बैठे। सर वो नहर तो शफकत भाई, आप नहर वाले पुल के साथ मतलब कहीं भी जा सकते हैं, आप कहते हैं जगह बताएं, टाइम बताएं, हम आएंगे, आपका यही मौकफ है ना? बस यही मौका है। दूसरी बात सर, वो कह रहे हैं स्पीकर, आप स्पीकर साहब के पास जाने को अगर कल ये कहें कि स्पीकर साहब बताएंगे हम दोनों फरीकैन को कि कौन सा टाइम कौन सी जगह, उस पे आप राजी हैं शफकत भाई या आप कहते हैं नहीं? उसमें भी राजी हैं, स्पीकर साहब भी बता दें कि किस जगह पे आकर, इन्होंने एक रूम बताया भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में मुलाकात होगी, रूम नंबर 5 या कहाँ पे, वहीं पे रख दें, कहीं पे रख दें और बता दें, अगर हम ना आए तो फिर कहिएगा। अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, इतना सादा सा काम है सर, स्पीकर साहब या सादिक साहब बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं, हुकूमत के आपके पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब,
उनको चाहिए कि वो वज़ीर आज़म की विलिंगनेस को आगे सॉलिसिट कर दें स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब का दफ्तर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बता दे या बैरिस्टर गौर खान साहब को कि आपकी मुलाकात सो एंड सो और ऑन सच एंड सच टाइम हो रही है। ये इतना बड़ा मसला खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। और बिल्कुल मैं क्योंकि मेरी वजारत के बिल्कुल साथ वाली वजारत जो है वो वजारत पार्लिमानी अमूर है, और बिल्कुल मैं तारिक फजल चौधरी साहब क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, कॉलीग भी हैं, तो मैं और वैसे भी मुझे उनका, क्योंकि वो पार्टी के चीफ व्हिप हैं और अक्सर औकात मुझे कहा जाता है कि मैं उनका डेप्यूटी हूँ, उनको असिस्ट भी करता हूँ पार्टी के पार्लियामेंट्री जो मामलात हैं उसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। उनको मैं कहूँगा चलें जी स्पीकर साहब के पास जाएं, डेट एंड टाइम इनको बुला लें, ये आ जाएं, डेट एंड टाइम इनको दे दें, तो बिल्कुल बुला लेते हैं जी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ताकि बिल्कुल एक कंसल्टेशन के साथ, एक बामी रजामंदी के साथ जो है तारीख भी तय हो, मुहूर्त भी निकले और फिर वो टाइम भी इनको दिया जाए। कोई प्री कंडीशन तो नहीं है ना आपकी कि इस मौजूद पे बात नहीं करेंगे? साहब आज डेट क्या है सर? आज डेट है 1 जुलाई सर, पहले 1 जुलाई 2026। एक महीने का मैं टाइम देता हूँ। 1 अगस्त को आपने फिर मुझे प्रोग्राम में बुलाना है लाजमी, और फिर मैं 1 अगस्त को बैरिस्टर साहब को भी बुलाना है, और फिर उस दिन मैंने याद करूंगा 1 महीना और गुजर गया और आपने ना टाइम दी, ना डेट दी, ना वेन्यू दिया। आपने बुलाना है आप मुझे। सर मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, लेकिन उसके दरमियान भी आपको जहमत देते रहेंगे, लेकिन 1 अगस्त को इंशाल्लाह मैं जरूर बुलाऊंगा जनाब को, और ये हमने शोकेस कर लिया मोमेंट। लेकिन मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को प्री कंडीशन तो नहीं लगानी ना, आपने नया कटाना खोल देना कि जी इस पे बात नहीं करनी और इस पे बात नहीं करनी, वो तो नहीं है ना सर कोई इशू? सर ये कोई बैरून मुल्क निकाह नहीं हो रहा कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट होगा या कोई ऐसा कोई मामला होगा। मतलब ये देखिए ना, आज थोड़ा मूड की है, आज तुसी वलीमियां दी गल कर रहे हो, कुंडलियां दी गल कर रहे हो, मतलब यू आर अप टू समथिंग। मेरे को शक हो रहा है सर, नॉट एट ऑल। बारिश हो रही है। मैं अजराए मजाक पे थोड़ी चीजें मैंने कहा ऑन लाइटर मोड भी लेके जानी चाहिए, लेकिन मैं प्री कंडीशन, देखें प्री कंडीशन जरूर होंगी। प्री कंडीशन अगर ये रखेंगे जो कि पूरी बजट प्रोसीडिंग्स में इनकी वो कंडीशन रही है, या वही इनकी बात रही है और वही डिमांड रही है कि हमारे फलां कैदी को रिहा कर दो या उसको निकाल दो, या कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल जी आए बैठे, माफराए आइन या कानून जो है कोई काम नहीं किया जाएगा। और ये अगर कहा जाए कि उसको रिहा करो, आए बैठे तो सही यार, उसको फलां जगह लेके जाओ, ऐसा नहीं होगा। अनकंडीशनल सर, रिलीफ लेना है भाई, मेरे अदालतों से अब बात भी करें। अब मैं कह रहा हूँ अनकंडीशनल आए बैठे। चले अनकंडीशनल, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा ही कहा है, शफकत अवान साहब ने भी कह दिया जी अनकंडीशनल बैठेंगे, अनकंडीशनल। बिल्कुल। प्रोग्राम के सेकंड में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल बड़ाइच साहब। सर सबसे पहले तो आपके कॉलम में, आज भी आपका कॉलम पढ़ रहा था और बड़ा उसको पढ़ के हमें बड़ा मैं महसूस भी हो रहा था, और उसके अंदर बहुत सी इस्तिलाहात आपने इस्तेमाल की, नज़र बद का जिक्र किया, मैं उस पर चाहूँगा हम ज़रूर बात करें। लेकिन सबसे पहले सर एक चीज़, अब आपका तजर्बा, आपकी तालीम और जो आपका एक्सपीरियंस है, तारीख़ को आप बेहतर समझते हैं, वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तो अगर मैं देखूं तो हर तरफ 4 चांद हैं हुकूमत के लिए, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बेहतरीन आपस में लिएज़ॉन है, सब कुछ है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस दिस इज़ सून अबाउट टू बी ओवर, या ये ख़त्म होने वाला है, या ये ख़त्म हो जाएगा? क्या तारीख आपको, आपकी सोच को डोमिनेट करती है, या आपको कुछ और जो मारूजी हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं? नहीं मुनीब साहब, देखें आपके पास तो इतलात होती हैं। मैंने तो पहले दिन भी ये लिखा था कि मेरे पास इतला नहीं है, मेरा तो तज्जिया है, मेरे पास ख़बर नहीं है कि अंदर की क्या कहानी चल रही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से जो भी सेटअप होता है या निज़ाम होता है, उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी 2 डिमांड्स हो सकती हैं। एक है कि भाई आप इकॉनमी को ठीक करें, और दूसरा कि आप पॉलिटिकल नैरेटिव, ताकि वो उससे निज़ाम जो है मजबूत हो सके। तो मेरा तो यही 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं ये डाउट कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों ठीक नहीं होती, और इसके लिए मेरे पास दफ्तर दलाइल मौजूद हैं और एविडेंस भी कुछ मौजूद हैं, तो ये जिसकी बुनियाद पर ये मैंने जसारत की है कि इस तरह अरूज कायम नहीं रह सकता, ज़वाल का, इस तरह ज़वाल का सफ़र शुरू हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि 5 साल किसी भी
पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बहुत होते हैं अपने आप को और अरूज पे लेके जाने के लिए। जो अरूज जंग से मिला या जो पाक ईरान सुलह से मिला, उसके नतीजे में जिस तरह की इकनॉमिक या पॉलिटिकल चेंजेस आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब वजारत ख़जाना आपको पता है, अगेन आपको ज़्यादा पता है कि वो जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को सपोर्ट और जो भी था वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की मुक़्तदरा का भी है, सब कुछ है। SIFC का क़याम हुआ, ठीक है, उसके नताइज मतलूबा शायद ना निकले हों, लेकिन उसके अंदर भी पाकिस्तान की एक जो हाइब्रिड रजीम है उसकी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है, इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कारोबारी हजरात जिनसे मैं मिला हूँ, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इससे मदद मिली है, चले शायद मतलूबा नताइज ना हासिल हो सके हों। खारजा अमूर के ऊपर हम देखते हैं कि जहाँ बहुत से मामलात पे जनाब इसहाक डार साहब जाते हैं, वहीं एज स्पेशल मैसेंजर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब भी ट्रैवल करते हैं। एज़ वी स्पीक वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। ऑब्वियसली एक स्पेशल असाइनमेंट और टास्क के ऊपर होंगे। ईरान के अंदर उन्होंने एक शटल डिप्लोमेसी की है, पहले ईरान फिर स्विट्ज़रलैंड, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। तो फिर क्या शिकायत हो सकती है सर मुक़्तदरा को इस हुकूमत से, अगर ये सब कुछ इन सिंक है और इंटरट्वाइंड है, इफ़ आई वुड से? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुक़्तदरा को कोई शिकायत जो लबों पे आई है या उसका कहीं इज़हार हुआ है, ये तो मैंने ना कहीं कहा है और ना मैंने कोई ख़ुद सुना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ज़वाल जिस दिन शुरू होता है उस दिन ही पता चलता। ज़वाल के असबाब होते हैं, तो जब तक असबाब नताइज तक लेके जाते हैं, कभी दुनिया में ये तो नहीं हुआ कि असबाब के बग़ैर नताइज आ गए हों। तो असबाब मौजूद है, या मैंने तो बार बार लिखा है कि आइदर यू करेक्ट योरसेल्फ और यू गो। क्यों? क्योंकि असबाब ये बता रहे हैं। जब असबाब नताइज की तरफ लेके जाते हैं ना, तो इस वक्त जो मैं असबाब बता रहा हूँ उनका रद्द कहाँ है, उनकी तरदीद कहाँ है? देखें, क्वेश्चन ये है कि क्या पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका है कोई 5 साल में? क्या जो इकनॉमिक स्वाय स्टेबिलिटी के और बार बार ये कहने कि डिफ़ॉल्ट जो है वो रोक दिया गया, वो 5 साल से डिफ़ॉल्ट ही रुक रहा है। तो भाई ये दो बड़े क्वेश्चंस हैं जो मंडला रहे हैं सब पर। और फिर इसका तल्लुक़ सिर्फ हुकूमत से नहीं होता, इसका तल्लुक़ हर शख्स से है, आपसे है, मुझसे है। कि अगर इकॉनमी ठहरी हुई है, स्टैगनेंट है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ठीक है, अब क्या नाम है, पॉलिटिक्स हो नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर ने एक भी आज तक पब्लिक मीटिंग नहीं की, कोई PMLN का इजलास नहीं बुलाया, तो इसका क्या मतलब है? जब आप पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे, जिस यानी पेड़ के साए के नीचे आप पॉलिटिकल ओहदे लेके बैठे हैं सारे, वो तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, और इकॉनमी जो है वो आगे चल नहीं रही, तो फिर किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? आप मुझे बता दें। ठीक, अच्छा, एक ये भी चीज़ है सर कि ये माजी में आपने फिर आप किताब भी लिखी, आपको बड़ा उस वक्त प्रेशर भी हुआ उस किताब का जो टाइटल था उसके ऊपर भी, जिसमें आपने कहा ये कंपनी नहीं चलेगी। वो खान साहब का दौर था, उसके ऊपर जो टाइटल पेज था उसके ऊपर भी शायद फिर कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट भी आपको करनी पड़ी, बट आप दुरुस्त साबित हुए और जो ग्राउंड रियलिटी थी उसने आपका जो तज्जिया था या आपकी असेसमेंट थी उसे बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया था। और थिंग्स फेल अपार्ट। दूसरे साल के एंड में ही और तीसरे साल के शुरू में ही मामलात ख़राब होना शुरू हो गए, और जिस तरह आपने कहा था कि कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चली। क्या इस वक्त भी जब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नैरेटिव आप कहते हैं नहीं है, इकोनॉमिक नैरेटिव या इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं है, तो इसके बेसिस पे आप फरमा रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी? बस उस कंपनी के ना चलने में ये था कि उस वक्त मुक़्तदरा ने भी हाथ उठा लिया था उस हुकूमत से, लेकिन यहाँ अभी तक ऐसा, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा, ना शिकायत लबों पे आई है, ना सपोर्ट की कमी हुई है, तो क्या फिर भी आप समझते हैं कि काम ख़राब होगा? जी, उस वक्त भी जब मैंने ये लिखा था उस वक्त भी असबाब देख के लिखा था कि इकानमी नीचे से नीचे जा रही थी, ठीक है, और पॉलिटिक्स को ऊपर जा रही थी। उस वक्त खारजा अमूर में ज़वाल था,
तो जो दो बड़ी उस वक्त की रीज़न्स थी, एक तो हर तरफ खारजा फ्रंट से, क्या सऊदीया, क्या जो है अमेरिका, क्या हर तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा था, ठीक है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इकॉनमी में भी कोई मेजर चेंज नहीं आ रही थी, बल्कि हम डिप करते जा रहे थे और फिर बिल आखिर सब ने माना कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। तो देखिए, एक बात होती है कि वाक़यात से किसी नतीजे का आगाज़ करना, ठीक है, कि लेट से जंग आज़ादी हुई है 1857 की, तो हम देखते हैं कि भाई फ़लाँ जगह बगावत हो गई, फ़लाँ जगह बगावत हो गई, तो उसको हम कहते हैं कि बगावत शुरू हो गई। एक होता है कि उसके पीछे असबाब क्या थे, वो जंग तो बाद में शुरू होती है ना, तो पहले असबाब होते हैं। तो मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मेरे मुंह में खाक कि कोई हुकूमत जाए या ये हुकूमत जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये असबाब मौजूद हैं, इनका तदारक कर ले ताकि आपकी हुकूमत ना जाए। ठीक। अच्छा सर, जब आप चलें, ये भी कोई ऑब्वियसली पत्थर पे लकीर तो नहीं है, अगर जानी है तो चली जानी है, जिस और आपने असबाब का भी जिक्र किया। ये जो मुतबादिल निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको भी देखना होता है, और आप बखूबी समझते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत का जवाल सामने आया तो उस वक्त मुतबादिल के तौर पर PMLN के अंदर शहबाज शरीफ साहब चॉइस मौजूद थे। यहाँ क्या ऐसा है कि मुतबादिल शख्सियात मौजूद हैं या मुतबादिल निज़ाम मौजूद है, या जो हमारे मुल्क में कॉमन इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है आपके नज़दीक? देखिए, एक तो ये है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो 70-80 साल से चल रहा है, तो कोई नागुज़ीर तो सिस्टम में नहीं होता, ठीक है। हमने देखा कि बड़े बड़े ताकतवर जो थे वज़ीर आज़म, वो भी चले गए, सिस्टम चलता रहा, चाहे उसके नतीजे में कमज़ोर सेटअप आए या मज़बूत सेटअप आए। ऐसा कोई सेटअप बनाना मुश्किल नहीं होता, ना कभी ये रुका है। क्या आपके ख़्याल में आज ये हुकूमत जाएगी तो कल नहीं बन जाएगी? तो वो उसके लिए अभी वक्त नहीं आया उसके ऑप्शंस डिस्कस करने का। अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही कह रहा हूँ कि मेरे मुंह में खाक, ये हुकूमत उन असबाब को ठीक कर ले जिनकी वजह से हुकूमतें जाती हैं। तो मैं तो अभी इससे आगे जाने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि कोई नागुज़ीर नहीं होता। दुनिया में हर जितने नागुज़ीर हैं ना, वो कब्रिस्तानों में उनकी निशानियाँ मौजूद हैं। वो चले जाते हैं और उनकी नई रिप्लेसमेंट्स आ जाती हैं। बड़े बड़े सिकंदर आज़म से लेके कौन कौन नहीं दुनिया से चला गया। तो ये नागुज़ीरियत नहीं होती, ये वहम PTI को भी पड़ गया था कि हम नागुज़ीर हैं, और यही वहम अगर किसी आज के शख्स को है तो ये बिल्कुल गलत है। कोई नागुज़ीर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ जो हम देखते हैं, हम हमेशा ज़्यादा डोमिनेंट बात इस हुकूमत, ऑब्वियसली PMLN लेड हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का एक अपना स्टांस है, वो वफाकी काबीना में नहीं है लेकिन आईने ओहदों के ऊपर मौजूद हैं। अब बातें बहुत सी होती है कि जी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कोई आगे जाकर कुछ मामलात में तब्दीली हो सकती है, क़यादत है, बिलावल साहब का एक अपना स्टांस है, प्रेसिडेंट साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल उनका एक अपना सियासत है उनकी। क्या आपको लगता है कि ये निज़ाम और इस निज़ाम में तब्दीलियाँ ये सिर्फ ये PMLN तक होंगी, या आगे जाकर आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका शिकार बन सकती है? पहली तो बात है कि कोई इस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी ऐसी तब्दीली अफोर्ड नहीं करते जिसमें ये घर चले जाए, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सियासी कश्तियाँ नून ने तो जलाई हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने दोबारा कश्तियाँ पानी में डालने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। और पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है 2 सूबों में मौजूद है, एक सूबे में भरपूर, दूसरे में ज़ाहिर है मुक़्तदरा की मर्ज़ी और इशारे से, तो वो भी अफोर्ड नहीं करते। और जरदारी साहब की फिर शुरू से पॉलिसी भी ये है कि हमने कोई जो है मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होना, ठीक है। और वो उन्होंने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ के बाद हम कोई अपना वर्कर, कोई अपनी पार्टी को
ये वाला जो स्टांस है ना लेने दिया है, और हमेशा कोशिश किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे रहें। तो ये तो दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो इस हवाले से, तो अगर मुक़्तदरा कोई भी तब्दीली करना चाहे, जो कि मेरा नहीं समझता कि अभी कोई करना चाहती है, तो नून भी कहीं नहीं जाएगी और पीपल्स पार्टी भी कहीं नहीं जाएगी। तब्दीली अगर हो भी जाए तो ये वहीं रहेंगे। ठीक। अब सर ये जो चीज़ हम मेरे ख्याल में मुतअद्दिद दफ़ा मैं आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त गुजरता है उसके साथ साथ फिर कुछ हालात या माहौल में भी होता है, हमें जो तब्दीली नहीं नज़र आई ख़ास तौर पे वो बंद दरवाज़ा है, उसके अंदर उसकी चाबी या नहीं मिली या उस दरवाज़े को उतनी मजबूती से बंद किया गया कि वो खुल नहीं सकता, वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से। और अब जो हालत आ गई है कि बाहर जो लीडरान मौजूद हैं वो इतने धड़े बन चुके हैं तहरीक इंसाफ में कि अब तो शायद काउंट भी नहीं हो सकते, हर कोई दूसरे की जड़ें काटने पे लगा हुआ है। यहाँ आपको इस निज़ाम के अंदर जहाँ आप कह रहे हैं कि सियासी पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं है, वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स कोई स्पेस बनती हुई आपको नज़र आती है? देखिए, जब भी याद रखें कि जिस वक्त कोई नई तब्दीली आती है उसके पीछे कई तब्दीलियाँ होती हैं। मसलन मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि नून ने अगरचे मुज़ाकरात का जो ऐलान किया है, ये एक रस्मी सी बात है जिसमें मेरा ख़्याल है कि कोई गहराई नहीं है और ना कोई इससे इन मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला है। लेकिन इस ऐलान के अंदर भी ये फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, ये उनके ऊपर ये दबाव मौजूद है कि जो सियासी इस वक्त मसला है उसको किस तरह से हल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो ज़्यादा ज़िद या अना या जिस तरह से रुकावट ज़्यादा पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से है और उसमें भी इंतहा पसंदों का जो दबाव है वो उन्हें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने देता। जो भी सुलह सफाई मुज़ाकरात कोई रास्ता निकालने की बात करता है, उसको जो अकाब हैं तहरीक इंसाफ के या यूट्यूबर्स या वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो बेचारा अपनी इज़्ज़त बचा के या गंवा के वो साइड पे बैठ जाता है। तो कितने बड़े बड़े नाम जो हैं उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया और वो बेचारे जो एफ़र्ट्स कर रहे थे उनमें से कोई भी अब ये तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी एक ताकतवर शख्सियत थे जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े मुनासिब रहे, उनके वज़ीर ख़ारजा रहे, लंबा उनकी फैमिली का और उसका तल्लक था। वो भी इस काबिल नहीं है कि वो ये कह सकें कि जी मैं ज़ामन बनता हूँ, मैं गारंटर बनता हूँ, मेरे से बात कर लें। कोई भी इस काबिल नहीं है। लेकिन जब हालात बनते हैं, जब कोई तब्दीली की तरफ सफ़र शुरू होगा तो फिर यहाँ भी आप तब्दीली देखेंगे। और उसमें फ़िलहाल पीटीआई इस हद तक तो तैयार है कि वो कई दफ़ा इमरान ख़ान से ये बात उनके मुलाकाती ये कर चुके हैं कि अगर नेशनल गवर्नमेंट बने तो क्या हम शामिल होंगे, तो वो शामिल होंगे, ठीक है। और तो इस हद तक तो है। हाँ, कितनी उनको पॉलिटिक्स की इजाज़त मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, पर नेशनल गवर्नमेंट कितनी लंबी होगी, ये पीटीआई के अंदर भी ना इस पे कभी कोई बात हुई है, क्योंकि कोई अभी कोई सीरियस इस तरफ पेशरफ्त नहीं है। जब सीरियस कभी कभी पेशरफ्त होगी तो ये फिर सारे मामलात आपने देखा पीडीएम ने जब तहरीक अदम पेश की तो सब कुछ फिर तय होता गया। मतलब जो आखिर वक्त तक परवेज़ इलाही साहब जो थे सब कुछ उन पे डिपेंड करता था कि भाई वो वज़ीर आला बनेंगे और वो संभालेंगे माज, वो निकल भी गए तो फिर भी हो गई। तो ये तो जब वाक़यात की रफ्तार तेज़ होगी तो उस वक़्त आप तब्दीलियाँ भी देखेंगे, उस वक़्त स्टांस के अंदर भी तब्दीलियाँ देखेंगे, उसके अंदर सियासी हरकियात जो हैं उसके अंदर भी तब्दीलियाँ देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल बड़ाई साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।